तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है और अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। कुरान कहता है अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ करो, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। हम समझते हैं कि अल्लाह हमें ऊपर से देख रहा है जबकि वो हमें अंदर से देखता है। जिस किताब की इब्तिदा ही अल्हम्दुलिल्लाह से होती है उस पर ईमान लाने वाला नाशुक्रा और ना उम्मीद कैसे हो सकता है। कोई कितनी ही ना इंसाफी कर ले, आखिर में इंसाफ तो उसी ज़ात ने करना है। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने आइबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही रहमत की उसकी पहली निशानी होती है। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे मगर अल्लाह नहीं भूलता आपकी नेकी और ना लोगों की ज्यादती। कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि जो तुम्हारी हैसियत है यह तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पे करम है। जुबान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा मेरा अल्लाह सुनता है। अपने रब को यह ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को यह बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है जो दिल से जुबान तक पहुंचने से पहले अल्लाह ताआला के पास पहुंच जाती है। अगर कभी किसी चीज का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां आपसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे भी दफन है। अपने नुकसान पर हरगिज गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक कि उससे बेहतर अता ना करे। अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर इंसान मुकम्मल और खूबसूरत है, बस कमी तो हमारे अखलाक और रवैया में है। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से नफरत कितनी है। जब तुम ये जान जाओ कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। एक दूसरे के रिज़्क़ पर नज़र मत रखो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। बिन मांगे मिलने वाली नेमतों का शुक्र किया करो, क्योंकि ये शुक्र की ही आदत है जो तुम तक आने वाली मुसीबतों को टाल देती है। अल्लाह छोटी तकलीफ देकर इंसान को बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है। वह बड़ा गफूरुर रहीम है, उसकी हिकमतें इंसान की समझ से बलातर है। और जब इंसान अपनी मर्जी को रब की मर्जी के सुपुर्द कर दे तो गम नहीं रहता। सिर्फ अल्लाह ही है जिस पर उम्मीद रखो तो अंधेरे में भी रास्ता निकल आता है। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि जब तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। माल के जरिए सबको राजी नहीं किया जा सकता, मगर अच्छे अखलाक के जरिए सबको खुश रखा जा सकता है। इंसान का दिल उस पर की तरह है जो बयाबान में किसी दरख्त की शाख पर लटका हुआ हवा के झोंकों से ऊपर नीचे होता रहता है। तमाम इंसानों का रब एक है और सबका बाप भी एक ही है। सब आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, लिहाज तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा अजीज वह है जो तकवे में ज्यादा है। जिद से बचो, क्योंकि इसकी बुनियाद जहालत है और इसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जब तुम्हारी तारीफ की जाए तो कहो, ए अल्लाह, तू मुझे उससे अच्छा बना दे जो ये गुमान करते हैं और जो यह मेरे बारे में नहीं जानते उसको माफ कर दे, और जो यह कहते हैं मुझे उसका मसऊ करार न दे। अगर अल्लाह किसी बंदे के साथ नेकी करना चाहता है तो उसके नफ्स को उसके लिए रहबर व वाइज बना देता है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो दूसरों की बुराई तलाश करने के बजाय अपनी बुराइयों की तरफ मुतवज्जेह रहते हैं। अगर कोई इंसान 40 दिन तक सिर्फ अल्लाह के लिए जिंदा रहे तो उसकी ज़बान से हिकमत के चश्मे जारी होंगे। जब तक दिल सही न होगा,
ایمان صحیح نہیں ہو سکتا اور جب تک زبان صحیح نہیں ہوگی دل صحیح نہیں ہو سکتا۔